काशी की गलियों में आज भी गूंजती है वो आवाज जो हजारों साल पहले यहाँ सुनाई दी थी। जब महादेव ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा था तो क्या पता था कि यहाँ एक ऐसी कहानी शुरू होगी जो आज तक अधूरी है। आइए आज मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जो किसी पुराण में नहीं लिखी गई, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते। ये कहानी है उस रात की जब शिव और काशी के बीच एक ऐसा रिश्ता बना जो सिर्फ भक्ति का नहीं था बल्कि कुछ और गहरा था। सतयुग के अंत में जब धरती पर अंधकार छाने लगा था, महादेव अपने गणों के साथ कैलाश से निकले थे। उन्हें पता था कि कहीं न कहीं एक ऐसी जगह है जहां प्रकाश अभी भी बचा हुआ है। गंगा के किनारे किनारे चलते हुए वो पहुंचे एक ऐसी भूमि पर जहां नदी खुद ही रुक गई थी। यहाँ की मिट्टी में कुछ अलग था, हवा में कुछ अलग खुशबू थी, लेकिन ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं था। काशी एक जीवित आत्मा थी, एक चेतना थी जो हजारों सालों से इंतजार कर रही थी। जब महादेव ने यहाँ पहला कदम रखा तो काशी ने महसूस किया कि उसका इंतजार खत्म हुआ। धरती कांप गई, आसमान में बिजली चमकी और गंगा के पानी में सुनहरी लहरें उठी। महादेव को लगा जैसे कोई उनसे बात कर रहा हो। आवाज कहीं से आ रही थी लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। स्वागत है महादेव, मैं काशी हूँ और मैं आपका इंतजार कर रही थी। शिव चौंक गए। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाज धरती से आ रही है, इस शहर की आत्मा से। तुम कौन हो? महादेव ने पूछा। काशी की आवाज में एक अजीब सा दुख था। मैं वो हूं जो हमेशा से यहाँ थी, लेकिन कभी किसी ने मुझे समझा नहीं। लोग यहाँ आते हैं जाते हैं लेकिन मेरी असली पहचान कोई नहीं जानता। मैं सिर्फ एक शहर नहीं हूँ महादेव, मैं एक भावना हूँ, एक एहसास हूँ जो मोक्ष और जीवन के बीच का पुल है। महादेव को लगा जैसे उन्होंने अपना दूसरा आधा हिस्सा पा लिया हो। काशी में वो सब कुछ था जो उनमें नहीं था। जहाँ वो विनाश के देवता थे वहाँ काशी जीवन की संरक्षक थी। जहाँ वो तांडव करते थे वहाँ काशी शांति से गुनगुनाती थी। लेकिन दोनों में एक बात समान थी, दोनों अनंत थे, दोनों समय से परे थे। उस रात महादेव ने काशी से वादा किया कि वो हमेशा यहाँ रहेंगे, लेकिन काशी ने कहा, नहीं महादेव, आप सिर्फ यहाँ रहकर मुझे बांध देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी दुनिया में जाएं, लेकिन आपका दिल हमेशा यहाँ रहे। और जब भी कोई सच्चे दिल से यहाँ आएगा तो उसे आपका एहसास होगा। इसीलिए आज भी जब आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ एक मूर्ति नहीं देखते, आप महसूस करते हैं कि महादेव वाकई यहाँ हैं। गंगा की आरती के समय जब घंटियों की आवाज गूंजती है तो लगता है जैसे काशी और महादेव एक साथ गा रहे हों। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। काशी ने महादेव से एक और वादा लिया था। उसने कहा था, जब तक ये धरती है, जब तक गंगा बहती रहेगी, तब तक मैं यहाँ रहूंगी और आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन अगर कभी ऐसा समय आया कि लोग भूल जाएं कि प्रेम क्या होता है, भक्ति क्या होती है, तो हम दोनों मिलकर इस दुनिया को फिर से सिखाएंगे। आज के ज़माने में जब हर तरफ भाग दौड़ है, तनाव है, लोग अपने आप को भूल गए हैं, तब काशी और महादेव का ये वादा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है और काशी की गलियों में रोशनी फैलती है तो लगता है जैसे महादेव फिर से जाग रहे हों। हर शाम जब गंगा आरती होती है तो काशी की आत्मा खुशी से नाच उठती है। ये कहानी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे गहरे रिश्ते वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते। महादेव और काशी का प्रेम सिर्फ भक्ति का नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे को पूरा करते थे। आज भी जब आप काशी जाते हैं तो आप सिर्फ एक शहर नहीं देखते, बल्कि एक जीवित कहानी का हिस्सा बन जाते हैं जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी और आज भी जारी है।